वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब भाग विधि से कैसे आसानी से निकाला जाता है। यह तरीका थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत आसान और पक्का होता है। वीडियो को ध्यान से देखना, ख़ास तौर पर अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1521 के स्क्वायर रूट निकालने से। स्टेप 1, जो भी संख्या दी गई हो उसे दो दो के ग्रुप में बांटें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टेप 2, ये चेक करें जो पहला ग्रुप है उसका सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। इस केस में वो 3 होगा, क्योंकि हम अगर 4 लेते हैं तो उसका स्क्वायर 16 होता है जो 15 से बड़ा है, लेकिन हमें लेना होता है कम या बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 3 ऊपर भी लिखेंगे तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। हम 9 को 15 में से माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा 6। तो हम नेक्स्ट ग्रुप 21 को एज इट इज़ उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 621। स्टेप 3 होता है क्वोशंट को डबल करना। 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। तो अब हम 621 को डिवाइड करेंगे, उसके लिए हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए जो हम यहाँ लिखेंगे। वही सेम नंबर हमें ऊपर भी लिखना होता है क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, और जो यहाँ पर नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम इस पूरे नंबर से कर देंगे। चलिए वो नंबर हम x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 6x गुणा x, जो कम होना चाहिए 621 से। यहाँ x की वैल्यू हम अंदाजे से रखकर चेक करते हैं। चलिए x की वैल्यू 8 रखकर चेक करते हैं, जो आ रही है 544, जो कि 621 से काफ़ी कम है। तो चलिए हम x की वैल्यू को 9 रखकर चेक कर लेते हैं, जो एग्जैक्टली होता है 621। तो हम यहाँ ऊपर भी 9 लिख लेंगे और 6 के बराबर में भी 9 लिखेंगे तो हो जाएगा 621। इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0। तो 1521 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 39 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए एक और नंबर 9,98,001 का स्क्वायर रूट और निकाल लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें बाएं से दाएं दो दो अंकों का ग्रुप बनाएं। अब हमें ये चेक करना होगा कि जो पहला ग्रुप है उसका सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। इस केस में वो 9 होगा। अगर हम 10 लेंगे तो उसका स्क्वायर होता है 100, जो कि 99 से बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी 9 लिख लेंगे और ऊपर भी 9 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 सा 81। अब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 18। अब हम नेक्स्ट पेयर एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे तो नंबर हो जाएगा 1880। नेक्स्ट स्टेप होता है क्वोशंट को डबल करना। अब हम 9 को डबल कर लेंगे तो हो जाएगा 18 और इसको यहाँ हम साइड में नीचे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बराबर में एक नंबर लिखना, और वही सेम नंबर हम क्वोशंट में भी लिखते हैं। मतलब जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही सेम नंबर हमें यहाँ नीचे 18 के बराबर में भी लिखना होता है, और फिर हम उस नंबर की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से करते हैं, जो होना चाहिए इस नंबर यानी 1880 से कम या बराबर। तो चलिए वो नंबर हम x मान लेते हैं तो हो जाएगा 18x इंटू x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1880। तो चलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू को गैस करते हैं और चेक करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 188 में 18 की टेबल 10 टाइम्स जा सकती है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को 9 रखकर चेक कर लेते हैं। हमें दोनों जगह 9 रखना होगा तो हो जाएगा 189 इंटू 9 हो जाएगा 1701। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 9 और नीचे भी 9 लिख लेंगे, और यहाँ 1880 के नीचे लिख लेंगे 1701 और इसको माइनस कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 179। तो नेक्स्ट ग्रुप 01 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे तो नंबर हो जाएगा 17,901। तो फिर हम दोबारा क्वोशंट यानी 99 को डबल कर लेंगे तो हो जाएगा 198, और इस 198 को हम लिख लेंगे नीचे यहाँ पर।
तो अब हम 17,901 को डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, जो हम यहाँ लिखेंगे वही सेम नंबर हमें ऊपर भी कोशेंट में लिखना होता है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो चलिए वो नंबर हम x मान लेते हैं। तो नंबर हो जाएगा 198x इंटू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 17,901। तो चलिए x की वैल्यू गेस करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 179 में 19 की टेबल्स 9 टाइम्स जा सकती है, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पर 9 रख लेंगे। तो हो जाएगा 1989 इंटू 9, जो एग्जैक्टली बराबर कैलकुलेट करने पर आ रहा है 17,901। तो हम यहाँ कोशेंट में भी 9 लिख लेंगे और 198 के बराबर में भी 9 लिख लेंगे, और 17,901 में से 17,901 जो मल्टीप्लाई कर आया है उसको माइनस कर लेंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर होगा 999। जो कोशेंट है वही हमारा आंसर होता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए एक नंबर और 62,500 का स्क्वायर रूट निकाल कर चेक कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें, बाएं से दाएं दो दो अंकों का ग्रुप बनाएं। अगर नंबर्स में डिजिट की जो संख्या है ऑड हो, तो सबसे पहला जो ग्रुप होगा वो एक अंक का होगा। अगले स्टेप में ये चेक करें पहले ग्रुप का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। पहले ग्रुप में लिखा है 6, जिसका सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, क्योंकि अगर हम 3 लेंगे तो उसका स्क्वायर होता है 9, जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे और ऊपर भी लिख देंगे 2, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो अब 4 को 6 में से माइनस कर लेंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब हम नेक्स्ट ग्रुप 25 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, तो नंबर हो जाएगा 225। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कोशेंट को डबल करना, तो 2 को हम डबल कर लेंगे, हो जाएगा 4। इस 4 को हम नीचे लिख लेंगे। अब हमें 225 को डिवाइड करना होगा, तो हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, जो 4 के आगे लिखेंगे हम वही सेम नंबर हम ऊपर भी लिखेंगे, और उस नंबर से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए वो नंबर हम x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 4x इंटू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 225। तो चलिए अब हम x की वैल्यू गेस करते हैं। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं 4 की टेबल 22 में 5 टाइम्स जाती है, तो x की वैल्यू को हम 5 रख कर चेक कर लेते हैं। तो दोनों जगह हम 5 रख लेंगे, तो हो जाएगा 45 इंटू 5, जो कि एग्जैक्टली आ रहा है 225। तो हम नेक्स्ट नंबर की जगह 5 नीचे रख लेंगे और 5 ही कोशेंट में ऊपर रख लेंगे, और 225 को माइनस कर लेंगे 225 से, तो रिमाइंडर रहेगा 0। अब हम नेक्स्ट ग्रुप 0 को नीचे उतार लेंगे, और अगला स्टेप होता है हमारा कोशेंट को डबल करना। तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, जो हम नीचे लिख लेंगे। अब हमें 0 को डिवाइड करने के लिए नेक्स्ट नंबर चाहिए, जो हम 50 के आगे लिखते हैं वही सेम नंबर हमें कोशेंट में ऊपर भी लिखना होता है। जो नंबर हम यहाँ ऊपर लिखते हैं उसकी मल्टीप्लाई हमें इस पूरे नंबर से करनी होती है। तो चलिए उस नंबर को हम x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 50x इंटू एक्स, जो होना चाहिए 0 के बराबर। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें x की वैल्यू को 0 लेना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट 0 आ सकता है। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 0 इज़ इक्वल्स टू 0। तो चलिए हम दोनों जगह 0 रख लेते हैं, कोशेंट में भी और 50 के आगे भी। तो ये हमारा हो जाएगा 0 0, और हम इसको माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये 250 जो कोशेंट में लिखा है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यही होगा 62,500 का स्क्वायर रूट। तो आज आपने जाना कि किसी संख्या का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल द मंगल खेड़िया मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप इन नंबर्स के स्क्वायर रूट कमेंट कीजिए।